अक्षय कुमार जी, कितने बरस हो गए फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे करीबन हो गए हैं 24 साल हो गए। क्या बड़ा बना? पैसा, फिल्म, काम, कलाकार, कौन बड़ा बना? कौन बड़ा बना? फिलहाल तो मैं ही बड़ा बना। लोग कहते हैं कि पैसे के पीछे भागते हैं अक्षय कुमार। हो सकता है, मुझे दुनिया में कोई भी इंसान बता दीजिए जो नहीं भागता। पर पैसा क्या काम से, कला से ऊपर पहुंच जाता है? किसने कहा? वो सब चीजें मैं ध्यान रखता हूँ। कैसे कैसे बैलेंस करते हैं? कैसे बैलेंस करता हूँ? मैं बाकायदा जितना भी काम किया है मैंने सोच समझ के किया है, उसको अच्छी तरह मैंने पढ़ा है। मैंने जो भी कुछ जितनी भी काफ़ी सारी फिल्में की हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, कोई सोशल फिल्में हो, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने अपना पैसा कमाया है। कॉमेडी में कुछ भी कर देंगे आप, क्योंकि फिल्म कमाए, पैसे बने, बॉक्स ऑफिस पर हिट हो, अक्षय कुमार बड़े स्टार बने, एक्शन हीरो, कॉमेडी में कुछ भी कर देंगे। चलती है। आरब भी देखता होगा। देखने दें, तो उसमें बुराई क्या है? बल्कि मैं खुद ही ले जाता हूँ, फिल्म रिलीज होने से पहले ले जाता हूँ उनको, ताकि उससे कोई बात छुपे ना। और मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, कोई खराब मैंने काम नहीं किया है। कभी अपनी कॉमेडी जो आजकल फिल्मों में हो रही नहीं करती रात में? किस बारे में? कभी लगता है कि वल्गर कॉमेडी भी हम डाल रहे हैं फिल्मों को हिट बनाने के लिए, जरूरत है क्या? जैसे हे बेबी में क्या था उसमें? कई बार मुझे लगता है ऐसी लाइनर्स होती हैं जो कि नेशनल टेलीविजन पर बोलना मुश्किल हो जाता है अक्षय। लेकिन वो पास हुई होती है सेंसर से। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो सेंसर ही पास नहीं करेगी। तो अक्षय कुमार उसी रेट पे चलेंगे, गियर वैसे ही बदलेंगे? नहीं, गियर तो मैं 24 साल से वैसे ही बदलते आ रहा हूँ और अच्छी तरह चल रही है गाड़ी। कोई इसमें खराब तो लगी नहीं मुझे बात। आप सीधे साधे अक्षय हैं, आप खिलाड़ी कुमार हैं, आप राउडी राठौर हैं, या अक्षय कुमार हैं? आप हैं क्या? जी, वो सब जितने भी आपने नाम लिए हैं वो मेरे किरदार हैं, जो मेरे कैरेक्टर्स मैंने किए हुए हैं। और अक्षय जो है वो मेरा फिल्म का नाम है। मेरा असल नाम राजीव हरिओम भाटिया है। राजीव हरिओम भाटिया सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जी हाँ। वर्कआउट करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बच्चों को भी उठा देते हैं। सेट्स पर जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि 4 बजे आ जाओ। खुद तंग होते हैं और दूसरों को भी तंग करते हैं। सुबह उठना तंग होता है? आप कितने बजे उठते हैं? मैं तो वैसे 4 बजे कभी नहीं उठ सकता। 4 बजे नहीं उठते, कभी नहीं मतलब ये थोड़ी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को 4 बजे उठना बहुत अच्छी बात होती है। जल्दी सोना बहुत अच्छी बात होती है। लेट जो सोते हैं वो उल्लू होते हैं, और जो लेट उठते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। जल्दी उठना बहुत अच्छी बात होती है। और मैं बहुत ढेर सारा काम कर जाता हूँ, और मैं करीबन 8 बजे तक मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं और मेरे पास वक्त होता है मैं अपने परिवार के साथ गुजार सकूं। अक्षय, आपके साथी लोग ये कहते हैं कि आप पार्टीज नहीं करते, आप लेट नाइट उनके साथ नहीं आते, आप मिलते जुलते नहीं हैं, तो क्या अक्षय एक सोशल एनिमल नहीं है? सोशल एनिमल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पार्टी पे जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकता, घर आ जाता हूँ वापस। एक आर्मी की आदत सी है, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हमारी जो मुझे और मेरी सिस्टर को जिस हिसाब से मेरे माँ बाप ने बड़ा किया है, वो एक आर्मी के रेजिमेंट के हिसाब से बड़ा किया है। हमें सुबह उठाया दिया करते थे, मेरे पिताजी मुझे भगाने ले जाया करते थे। 8 से 9 किलोमीटर हम भागते थे। फिर बाकायदा ब्रेकफास्ट पे जो टेबल पे जो ब्रेकफास्ट लगेगा वो भी एक सेट मेन्यू होता था। तो एक आर्मी रेजिमेंट से हिसाब से चलते हुए आया हूँ। इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, आपने नहीं माना। क्या डूबती हुई नैया थी, या अगर यही नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिलता तो क्या आप मना कर देते? जी, ये आपकी कल्पना है कि मुझे कांग्रेस ने टिकट दी। कोई ऑफर नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं। कोई इरादा? मस्ती के सवाल पर मैं वापस आना चाह रही थी। शादी से पहले सारी मस्ती कर ली अक्षय कुमार ने, फिर बाद के लिए कुछ बचा ही नहीं। इतनी ऐश कर ली, अब सब चाहते हैं कि सारे घर वाले, परिवार वाले डिसिप्लिन्ड हो जाएं। शादी के पहले खूब मस्ती कर ली। सभी करते हैं, सभी करते हैं। क्या क्या करते थे? मैं तो कहता हूँ ऐसा एक्सट्रीम्स, आपकी जिंदगी के एक्सट्रीम्स जो आपने शादी से पहले किए हो। जी देखिए, ये मेरी पर्सनल चीजें हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आपसे वो बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आई एम श्योर कि आपकी भी जिंदगी की बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं जो आप कहीं भी बताना नहीं चाहते। कुछ ऐसा जो बता सकें? नहीं जी, मैं पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी शादी नहीं हुई थी। अगर आप कहते हैं कि मेरी एक इमेज थी, चाहे वो कैसनोवा की इमेज हो या किसी, तो मैं उस पर मुझे कोई शर्म नहीं है उस बात की। आई वॉज अ नॉर्मल मैन एंड अ वेरी वेरी हॉट ब्लडेड मैन। नो डाउट्स, नो डाउट अबाउट इट। हॉट ब्लडेड है, लेकिन एक बात बताइए, क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी राउडी है? उसकी वजह यह है कि पूजा भट्ट आपसे नाराज
एकता कपूर आपसे नाराज़, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई, पूजा भट्ट ने काफ़ी सारे ट्वीट्स कर दिए, फराह खान आपसे नाराज़ हैं, वो बोलती हैं शायद आने वाले समय में मैं उनसे सिर्फ हेलो करूँगी, शायद वो संबंध नहीं बन पाए। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी अक्षय कुमार जो हैं वो राउडी कुमार हैं? जी देखिए, जो आपके न्यूज़ हैं, जितनी भी आपकी बातें आपने बताई हैं, तो एक एक करके लेते हैं जी, क्योंकि ये 3rd डिग्री है तो इसमें आराम आराम से बातें की जाएंगी। जैसे कि आप कह रहे हैं पूजा भट्ट मुझसे नाराज़ है, मुझे तो नहीं लगता। हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ तक कि नाराज़ की बात है वो आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म एक हॉलीडे आई थी और ये हॉलीडे सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, ये फिल्म विपुल शाह की है। तो जो भी वार्तालाप, जो भी बातें होंगी वो विपुल शाह से होंगी, for him being the producer. First, thank you, then holiday. Akshay Kumar's producers have an affinity for titles of my films. Gentle reminder, karma can be a bitch. और No, सिर्फ that's अक्षय कुमार को पॉइंट किया है इसमें। जी देखिए, ये मेरी फिल्म तो नहीं है और जहाँ तक कि सवाल रहा पूजा भट्ट का, तो मुझसे तो आज तक उसने कहा नहीं। हाल ही में उनके पिता से भी मेरी मुलाकात हुई थी, कल ही मुलाकात हुई थी महेश भट्ट साहब से, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जब तक मुझे कुछ नहीं कोई कहेगा और जहाँ तक ये बातें आएंगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ रहा, आपने किसी और का नाम लिया था, फराह खान का। फराह खान से हमारी बिल्कुल थोड़ी बहुत बात जमी नहीं थी फिल्म के दौरान। कुछ बात हुई थी जो कि वेरी पर्सनल बात है उनके साथ, और मैंने आज तक कहीं भी उस बात को कभी दोहराई नहीं। और मैं समझता हूँ, क्योंकि आई एम अ परफेक्ट जेंटलमैन, आई नेवर वांट टू टॉक बैड अबाउट एनी वुमन और एनीबडी, और मैं समझता हूँ यहाँ भी मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में। वो एक अच्छी प्रोड्यूसर हैं, एक अच्छी डायरेक्टर हैं, दैट्स इट। तीसरी बात आपने क्या पूछनी थी? मैंने आपसे पूछा कि इसके अलावा एकता कपूर आपसे काफी नाराज थी। जी, एकता कपूर की मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी तो ये तो बात आपकी, ये सिर्फ रूमर्स है। नहीं, ये तो गप बातें हैं। ये गप बातें हैं बिल्कुल। एकता कपूर की ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? उन्होंने ये कहना था कि आपकी फिल्म रिलीज होने के बाद, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई जो फिर से रिलीज हुई, उसके बाद आपने उसको फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोट नहीं किया। ये बात सही है, गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। खान ग्रुप और वहां पर हरिओम भाटिया का पहुंचना, अपना वर्चस्व बनाना, अपना एक किंगडम बनाना, अनाड़ी से लेकर अभी तक, क्योंकि इस फिल्म पर भी बात करेंगे, टेररिज्म, स्लीपर सेल्स, उसको कितना आप समझते हैं, जानते हैं, कितना मुश्किल रहा ये पेनिट्रेशन करना वहाँ पर जहाँ पर खानदाम है बिल्कुल, और यही बाबा लोग की फिल्में चलती हैं, वही परिवारवाद चलता है वहाँ भी इंडस्ट्री में। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे घुस जाना बिना किसी फिल्म के सपोर्ट के, फिल्म फ्रेटर्निटी के सपोर्ट के, या कि कोई आपके पिताजी हो या माँ हो, कोई भी, तो थोड़ा मुश्किल है इसके अंदर घुसना। लेकिन किस्मत है। क्या काम आया? क्या काम आया? कैसे ये जगह कैसे बनाई आपने? क्या काम आया ये मेंटली? मुझे लगता है इट इज़ जस्ट, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ क्या काम में आया, बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद, मैं समझता हूँ डेस्टिनी, लक प्लेज करीबन 70% लक प्लेज अ रोल एंड 30% प्लेज योर हार्ड वर्क। मैं जब भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म स्टूडियो के अंदर घुसता हूँ तो बाहर बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं और वो मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आते हैं, बट उनको चांस नहीं मिलता। दैट मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड लक फैक्टर। हर फिल्म के ऊपर भी बहुत सारी लक जो है वो बनी रहती है, लोग माने ना माने, लेकिन कमाल की इंडस्ट्री है, लक प्लेज अ बिग फैक्टर। आप क्या इस मकाम पर आ गए हैं अपनी जिंदगी में कि आपको लगता है कि अब मुझे भी कुछ सीरियस फिल्म्स करनी चाहिए, बहुत कॉमेडी कर ली, जरा गैर बदलूं, जरा मैं भी एक इंटेलिजेंट एक्टर की तरह दिखूं, इसीलिए टेररिज्म पर ये फिल्म? और स्लीपर सेल्स क्या है, आतंकवाद क्या है, अक्षय कुमार समझते हैं? जी, जितना बहुत मुझे समझाया गया है, जितना बहुत मैं समझता हूँ, जितना बहुत मैंने मीडिया के थ्रू से पढ़ा है या देखा है, और मेरे डायरेक्टर ने जितना कुछ समझाया है, तो इस फिल्म के अंदर भी टेररिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि स्लीपर सेल्स होता क्या है। कई जर्नलिस्टों से मैंने बात की है, वो जानते भी नहीं है कि स्लीपर सेल्स होता क्या है। तो कई बार आई एम श्योर कि ऑडियंस भी इतना नहीं जानती कि व्हाट स्लीपर सेल्स आर, और वो इतना भी नहीं जानते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है कई स्लीपर सेल से घिरे हुए हैं। जो हम इतने सारे कांड देखते हैं, इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, ये सब स्लीपर सेल्स के करवाए होते हैं। तो इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म के थ्रू मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट टेररिज्म आर और हम किस चीज़ों से घिरे हुए हैं।
being attentive, completely being vigilant is the most important thing being in Bombay today. तो इस फिल्म today in India, sorry. इस फिल्म में अक्षय जो पहले अक्षय दिखते रहे हैं उनसे अलग कैसे होंगे? जी मैं इस फिल्म को एक कमर्शियल बेस्ड फिल्म नहीं समझूंगा, मैं इस फिल्म को एक बहुत ही सीरियस थ्रिलर समझूंगा और इसके अंदर कॉमेडी जो है थोड़ी बहुत है, हंसी मजाक है, लेकिन ये फिल्म एक्शन ज्यादा होगा? इसके अंदर एक्शन तो है ही है लेकिन एक रियल एक्शन है और इस फिल्म के अंदर जितने भी आप किस्से देखेंगे ये असली जगहों से कई इंसिडेंट्स, रियल इंसिडेंट्स को लेके इसे पिरोया गया है। तो इस फिल्म को उस हिसाब से बनाया है। जो मेरे डायरेक्टर हैं मुरुगदास साहब, जिन्होंने पहले गजनी बनाई थी और इन्होंने कई फिल्में तमिल में बहुत हिट फिल्में बनाई हैं। आई सल्यूट दैट मैन फॉर मेकिंग अ फिल्म ऑन अ सब्जेक्ट which nobody dared touched it. शेखर कपूर ने एक बात कही थी कि कोई भी एक्टर अच्छा एक्टर बनता है पहले उसको 10 फिल्में मिलनी चाहिए। 10 फिल्में तो आप बहुत पहले ही कर चुके हैं, आप एक्टर भी अच्छे हैं, लेकिन कोई चैलेंज है जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए जो भारतीय सिनेमा में नहीं दिखाया गया, ये अब मेरी जिम्मेदारी वो भी करने की है, कुछ ऐसा लगता है? जी वो इट ऑल डिपेंड्स कि किस हिसाब के आपके स्क्रिप्ट्स आते हैं। जैसे मैंने ओ माई गॉड की थी, स्पेशल 26 की थी, एक किस्म से कई लोगों ने मुझे कहा था ये क्यों कर रहा है तू, एक रिलीजन के ऊपर पूरी फिल्म बनाना और जहाँ तू भगवान का रोल खेल रहा है प्लस तू उसके ऊपर प्रोड्यूस भी कर रहा है। कई बाधाएं आती है, कई लोग आपको आके बोलते हैं ये सब चीज़ें बेकार है मत करो एंड इससे प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशल 26 के अंदर गाना भी एक नहीं था, एक ही गाना था और मतलब कई चीज़ें आती हैं, लेकिन आई गो विद माई ओन कन्विक्शन। यस, मेरे पास एक टीम है जो मुझे बताती है कि ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाकी डिसीजन मेरे हाथ में होता है। 15 जून छुट्टी मनाने जा रहे हैं परिवार के साथ न्यूयॉर्क। इस साल की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये हॉलिडे आपकी पिक्चर का भी नाम है और अक्षय कुमार की जिंदगी में हॉलिडेइंग कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा हिस्सा है या फिर काम? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक आर्मी के हिसाब से मेरा अपब्रिंगिंग रही है, उसी हिसाब से मैं हॉलिडे भी, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 3 फिल्में कर लेते हैं साल की, 4 फिल्में करते हैं और हॉलिडे आप अपने फैमिली के साथ कैसे गुजारते हैं? बहुत आसान है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने ये रखा हुआ है अपने कंडीशन अपने प्रोड्यूसरों के साथ कि मैं संडे के संडे का भी काम नहीं करूँगा। संडे में काम, एवरी संडे इज ऑफ। सैटरडे को मैं सुबह 7 से लेकर 2 बजे की शिफ्ट करूँगा ताकि 2 बजे दोपहर के बाद मैं खाली हो जाता हूँ, तो 2 पूरा सैटरडे फिर पूरा संडे मेरे पास ऑफ है, देन आई कैन स्टार्ट ऑन मंडे। एक्शन जबरदस्त था आपका अक्षय, मत भूलिए आपने कॉमेडी की, अपने आप को हवा के रुख के हिसाब से सर्कमस्टांसेस जैसे हैं उस हिसाब से ढालना बहुत लोग नहीं कर पाते, एडमेंट होते हैं। क्या सलाह होगी आप उन लोगों के लिए? जी मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं सही वक्त पे सही जगह पे था जो मुझे फिल्में मिल गई, वरना मेरा फिल्म के अंदर आना, मुझे नहीं लगता, मैंने भी सोचा था कि मैं फिल्मों के अंदर आऊँगा। मैंने सोचा था कि मैं भी कहीं वर्दी पहन के आर्मी में होऊंगा या एयरफोर्स में होगा या नेवी में होगा या पुलिस में होगा। ये मेरी सोच थी। मैं लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता था, बच्चों के घर में जाके सिखाता था, 5-6.5 हज़ार रुपये महीने का कमाता था, अपनी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास चल रही थी और सोचा था फिर आर्मी ज्वाइन कर लूँगा, बस यही सोचा था। लेकिन एक इंसान आया मेरी ज़िंदगी में, कहने लगा भैया हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, फर्स्ट क्लास हो, हाइट वाइट बढ़िया है, क्यों नहीं यार मॉडलिंग। ये आपका स्टूडेंट था? ये स्टूडेंट के पिताजी थे जिसे आप मार्शल आर्ट सिखाते थे? जिसे वन ऑफ द स्टूडेंट के पिताजी थे जिन्होंने मुझे कहा कि भैया तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। तो मैं बोला मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैंने तो कैमरा नहीं देखा था ज़िंदगी में कि कैमरा क्या होता है। हमने तो कभी शूटिंग भी ज़्यादा नहीं देखी, हम फिल्में देखते थे लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कहाँ से शूटिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो मैं चला गया उनके वहाँ और मैंने बोला क्या करना है, तो उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, यहाँ दिखाया, वहाँ देखो बोलो, ऊपर देखो, फिर एक लड़की आई उसके साथ मॉडलिंग की, बोला इसको पकड़ो, ये करो, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है जी। 2-2.5 घंटे हो गए, एसी में बैठा, 21,000 का चेक दिया, बोले भाई जाओ। अब मैं 21,000 का चेक देख रहा हूँ, ज़िंदगी में मैंने महीने में 6,000 मिलते हैं, 2 घंटे मैंने काम किए हैं, एसी में काम किया है, फर्स्ट क्लास यहाँ वहाँ देखा है, सिर्फ अपने बॉडी को मेंटेन रखना है और 21,000 का चेक मिला, बेटा ये काम करूँगा मैं। तो निकल गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीद यही कि आपकी जिंदगी का हॉलिडे ऐसे ही चलता है बहुत बहुत और फिल्म आपकी कामयाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, शुभकामनाएं।